नमस्कार, हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थ के आधार पर शब्दों के विभिन्न प्रकार के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे और हम आज वाक्यांशों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं और इनके विभिन्न उदाहरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे दैनंदिनी यानी दैनिक जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोगों में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, यानी पूरे वाक्य को न बोलकर केवल एक ही शब्द को बोल देते हैं, उसे ही कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह एक पूरी स्थिति या घटना का क्रम पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने का सक्षम होता है, करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी पूरे वाक्य को ना बोलकर केवल एक शब्द बोलेंगे, वो भी बात वह संपूर्ण वाक्य की बात कह देता है, केवल एक ही शब्द। इसके उदाहरण देखते हैं। जिसका कथन न किया जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके अकाट्य। जिसे खाया न जा सके अखाद्य। वह स्थान जिस पर कोई जा न सके अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। वह जो पहले जन्मा हो अग्रज, यानी बड़े भाई को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को क्या कहेंगे, अग्रज कहते हैं। छोटे भाई को अनुज कहते हैं, ठीक है। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। वह जो इंद्रियों द्वारा न, हमारी इंद्रिया के आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। वह जो भूमि, वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर। वह जो कभी बूढ़ा न हो। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके अजय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो अतीन्द्रिय, है ना। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो अतीन्द्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होती तो के अखबार में सुर्खियाँ आ जाती हैं, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। ये दो शब्द सुने ही होंगे अधिकांशतः आपने। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा ना हो अद्वितीय। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, यानी विराट कोहली, इनके जैसा कोई है ही नहीं, है ना। यानी उनमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है ना, विशेष योग्यता होती है विभिन्न प्रकार के। जैसे एथलेटिक्स में आप देखते हो, जमैका के एक धावक है जिसका नाम है उसेन बोल्ट, फुटबॉल में रोनाल्डो, मेसी, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, है ना। और इसी प्रकार से राजनीति के भी होते हैं, महात्मा गांधी, है ना। समाज सुधार में होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, जैसे शिक्षा वैज्ञानिक होते हैं। इन सब में क्या होता है, विशेष क्वालिटी होती है। वह जिसके जैसा दूसरा ना हो। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जैसा अभी तक कोई नहीं हुआ है। वह जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे अदृश्य, ठीक है। अगला है आत्मा से संबंधित। आत्मा से संबंधित अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्य का। गजट से प्रकाशित सूचना अधिसूचना। कोई भी विशेष सरकारी कार्यालय से क्या प्रकाशित होती है, अधिसूचना। गजट भारत सरकार द्वारा गजट प्रकाशित किया जाता है ना। वह कथा जो मूल कथा में आए अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता है अंतर्यामी, यानी उनके मन में क्या चल रहा है वो सारी बात जान लेता है। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, यानी दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो समझौता हो उसे अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहते हैं। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत। जैसे आकाश है, आकाश क्या है, शून्य है, अनंत तक है। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ।
वह जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो, अनाथ जिसका कोई संरक्षक नहीं हो, पलकों के को बिना गिराए अनिमेष, ठीक है। और वह जिसका वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय, वह जिसे रोका नहीं जा सके, अनिरुद्ध, वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, अनिवार्य, वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, अनिवार्य, वह उक्ति जो परंपरा से चली रही हो, अनुश्रुति, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके, अनिर्वचनीय, ठीक है। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके उसे क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। और वह जिसका वर्णन न किया जा सके उसे भी क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। ये दोनों ध्यान रखना आप। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान राशि, है ना, जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को अनुदान राशि देते हैं राजस्थान सरकार, भारत सरकार, जैसे बालिकाओं को घार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं प्रचलित हैं, चल रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को या फिर किसी ज़रूरतमंद को अनुदान प्रदान किया जाता है। वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज, अग्रज पहले आया, अब अनुज, अनुज का मतलब छोटा कह सकते हैं, अनुज, अग्रज का मतलब बड़ा कहते हैं। वह जो व्यर्थ खर्च करता है, अपव्यय, अचानक ही, मतलब हर कोई किसी कार्यों में वह अपने धन को खर्च कर लेता है। वह कारण जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार्य, अपरिहार्य, ठीक है। अगला है वह अंश जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित, जैसे आपके पठित अपठित गद्यांश आते हैं उसे ही। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, वह जिसे आश्चर्यचकित करने वाली कोई भी खबर हो, कोई व्यक्ति होता है जिसे आप उसके गुणों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती और उसको परिणाम आपको अचानक क्या कर देते, अप्रत्याशित कर लेता, आशा न की गई हो। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, वह जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य, 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना, वार्षिक, अर्धवार्षिक। वह जिसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ, वह जिसका वध न किया जा सके, अवध्य, वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी, वह जो कानून विरुद्ध हो, अवैध, अवैध खनन होता है, अवैध बजरी खनन बहुत चल रहा है आजकल, है ना। सरकार के नियमों के उल्लंघन कर आप कोई भी कार्य संपन्न करते हो उसे अवैध कहते हैं, यानी नियमों की पालना नहीं करना, है ना। वह जो बिना वेतन के काम करे, अवेतनिक, वह जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, ठीक है। अब अगले और देखते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र दोनों होते हैं। अस्त्र क्या कहते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, और हाथ से चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ, पूरे जीवन भर, जीवन तक, यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपनी ही हत्या करने वाला, आत्महंता या आत्मघाती, ठीक है, अपनी ही हत्या करने वाला। अगर कोई व्यक्ति है जो स्वयं हत्या कर लेता है एक्सीडेंट में, कई है जो बहुत सारे आप उदाहरण अखबार में हम पढ़ते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक, ठीक है, पैर से लगाकर सिर तक के शरीर को, संपूर्ण शरीर को क्या कह सकते हैं हम, आपाद मस्तक, ठीक है। अगले और देखते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई व्यक्ति होता है, कोई भी बात सुनते ही वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता, उसे कहते हैं आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक, वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखे, नास्तिक, जो इंद्रियों की पहुँच के परे हो, इंद्रियातीत, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, ऋणी, और जिससे ऋण अभी ऋण में लिप्त हैं उसे ऋणी कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि को
उपत्यका, उपत्यका कहते हैं, क्या कहते हैं? उपत्यका। ठीक है, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो ऊसर भूमि कहते हैं। इतिहास से संबंधित कोई भी घटना हो ऐतिहासिक कहते हैं। वह जो कविता करती हैं कवित्री कहते हैं, कवियत्री। और जो कविता करता है उसे कवि कहते हैं। ठीक है, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज कहलाता है। वृक्षों और लताओं से चारों ओर वृक्ष हो या लताएं हैं, लता का मतलब बेल हो, उसे क्या कहेंगे? कुंज कहते हैं। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कुप मंडूक। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जिसे जानकारी नहीं हो, है ना, बाहर क्या हो रहा है, इस देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं कुप मंडूक। ठीक है, अगले देखिए उदाहरण। ये सभी हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं और आप इन्हें साथ साथ में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। और अगर वीडियो में अगर तेज चल रहा है तो आप इस वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इनको उदाहरणों को लिखिए और याद कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे और उदाहरण देखते हैं। वह जो किए का उपकार माने, यानी किसी भी काम को करने का वो उपकार मान लेता है, उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। और जो उपकार नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। वह जो कीटाणुओं को मारे कृमिघ्न, कृमिघ्न क्या कहते हैं? कृमिघ्न। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाता है क्षणभंगुर। क्षमा करने योग्य, क्षम्य। कोई भी घटना हो जाती, कोई भी बातचीत हो जाती है, उसमें कोई बात होती है तो क्षमा करने योग्य होती है, कोई नहीं होती है, और जो होती है उसे कहते हैं क्षम्य। चक्र है पाणी जिसके वह चक्रपाणी, चक्र है पाणी किसके हैं? चक्रपाणी। चार भुजाएं हैं जिसके वह चतुर्भुज। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? समास में। समास में कौन से उदाहरण के? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो उसे चंपू कहते हैं। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत कुल 3 विधाएं हम पढ़ते हैं। ठीक है, और वह है, पहली विधा है गद्य। ठीक है, गद्य होती है, दूसरी होती है पद्य, और तीसरी इन दोनों की जो मिश्रित होती हैं उसे हम कहते हैं चंपू। क्या कहते हैं? चंपू। ठीक है, अगला है वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार ना हो, अनुश्रुति। अनुश्रुति, वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार ना हो अनुश्रुति कहते हैं। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा ना हो, वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, हर बात को जानने की इच्छा रखता है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार ना हो, और जिसे जो कोई भी बात होगी उसकी कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से उसका घटना क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण जो शिकारी के या राजा के पीछे देखने को मिलता है, उसे तर्कस कहते हैं। वह जो 3 कालों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ। वह जो तीनों गुणों के परे हो, त्रिगुणातीत। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक पत्रिका भी आती हैं। वह जो 3 गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। ठीक है, वह जिसके 10 मुख हो, दशानन। ये भी किसके उदाहरण हैं? ये भी समास के। और कौन से समास के? बहुब्रीहि समास के। वह जिसके 10 कंधे हैं, 10 कंध। वह जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य, है ना, जिसे कूदा नहीं जा सकता, है ना, जिसे पार नहीं किया जा सकता। वह जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। दुर्भेद्य, है ना, जिसे भेद नहीं सकते हैं। ठीक है, वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमन्य। दुर्दमन्य। ठीक है, भेदना का मतलब उसको पार पाना। ठीक है, उसको मारना। जैसे शिकारी होता है, वो उसके शिकारी क्या करता है? जानवर, जंगली जानवर को शिकार करता है और उसे अपनी बाण के तीर के माध्यम से उसे भेदने की कोशिश करता है। अगर वो भेद दिया तो वो
भेद्य हो जाएगा, और नहीं भेदता है उसे दुर्भेद्य होता है। ठीक है, अगले और देखते हैं। ये सारे क्या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और किसके भेद हैं ये सारे? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वह जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमन्य, वह जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर, वह जिसका जन्म अभी हुआ हो नवजात शिशु होता है। अभी अभी जिसका जन्म हुआ होता है उसे नवजात कहते हैं। और वह जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमन्य, वह जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर, वह जो नाशवान है नश्वर, वह जो ईश्वर में आस्था न रखे नास्तिक, वह स्थान जहाँ कोई जन न हो निर्जन, वह स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आए, वहाँ कोई, जैसे कुल विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उसमें एक महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, और उस अंटार्कटिका महाद्वीप में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और उस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? निर्जन क्षेत्र। ये हमने एक उदाहरण देखा था, कौन से क्षेत्र का? निर्जन क्षेत्र का। बिना पल के घिराए देखना निर्निमेष, निर्निमेष है ना, निर्निमेष का मतलब बिना पल के, यानी एक नज़र में किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को देखना निर्निमेष कहलाता है। पल के मूंदे बगैर। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो निर्वासित, है ना, निर्वासित यानी किसी को बाहर कर दिया गया। वह जो ममता से रहित हो निर्मम, वह जिसे अक्षरों को ज्ञान ना हो अज्ञानी निरक्षर। ठीक है, ये सारे आपके शब्द भंडार के लिए भी मजबूत करने में बहुत सहायक होंगे सभी। वह जो रात्रि में विचरण करता हो निशाचर, निशाचर का मतलब रात्रि में गमन करने वाला, चलने वाला, जैसे कोई पक्षी होता है, चमगादड़ पक्षी होता है, वो अधिकांश निशाचर ही होता है। वह जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, वह जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पूर्व हम क्या थे? पराधीन थे। किसके थे? अंग्रेजों के पराधीन थे। 15 दिन में एक बार हो पक्षिक या पखवाड़ा भी कह सकते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। देखो हिंदू जो कैलेंडर है, हिंदू जो विक्रम संवत होता है वह 2 पक्षों में चलता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कितने पक्षों में? 2 पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 दिन, शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन, और इन 15 और 15 दिनों का जो 2 पक्षों में चलते हैं, और इससे कौन सा महीना? एक माह पूर्ण हो जाता है। और हिंदी जो कैलेंडर हैं, विक्रम संवत हैं, उसमें जो 1 तारीख पहला जो दिन होता है उसे प्रतिपदा या प्रथमा कहते हैं, और जो 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का भी पहला दिन प्रथमा प्रतिपदा कहते हैं, और जो 15वां दिन होता है वह क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। इस प्रकार से एक महीने में अमावस और पूर्णिमा होती हैं, और 15वां दिन कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन हमें क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा कहलाती है। इसलिए 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, उससे और एक महीना कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। चलो, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यागता, परित्यक्ता, परिश्रम के बदले दी गई राशि पारिश्रमिक, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, बाद का समय अपराह्न, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, वह जो तुरंत जवाब देता है, कोई भी प्रश्न पूछता है और तुरंत जवाब दे देता है, उसे प्रत्युन्मति कहते हैं। वह जो दिखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, वह जो बहुत कुछ जानता है बहुयज्ञ। ठीक है, बहुयज्ञ। ठीक है, अगले और देखते हैं। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, वह जो भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषा का विशेष विद्वान हो, उसे हम कहते हैं भाषाविद। वह जो किसी मर्म को जानता हो, मर्मज्ञ है ना, किसी भी घटना को, किसी भी रहस्य को जानता हो। वह जो मास में एक बार हो मासिक,
जैसे मास में एक बार में क्या होता है, पूर्णिमा भी एक मास में एक बार ही आती है। वह जो कम बोलता हो मितभाषी, वह जो कम बोलता है उसे क्या कहेंगे, मितभाषी कहते हैं। और ठीक है, अगला उदाहरण हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद।